नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज के ऑप्शंस ट्रेडिंग का एनालिसिस देख लेते हैं। अगर आज हम देखें तो बैंक निफ्टी में हमें एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है, या कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है। और अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में हमें एक अच्छा गैप अप ओपनिंग मिला हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या किया है कि जैसे ही इसने फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग दिया और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, और ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना करके आप देख सकते हैं ये वाला जो लेवल बना हुआ है, ये वाला जो लेवल बना हुआ है, इन दोनों ही लेवल्स का ब्रेकआउट कर दिया था। तो अगर इस तरह से बैंक निफ्टी इन लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा तो कौन एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे? बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बड़ा सा रेड कैंडल भी बना चुका था। और आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी मौजूद है 55,000 का। ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इस साइकोलॉजिकल लेवल से सपोर्ट बना करके ही मार्केट ऊपर निकल रहा था और ऊपर से इन लेवल्स का ब्रेकआउट भी कर रहा था। तो बायर्स तो कंफर्मेशन के साथ बैठना शुरू करेंगे, तो उन्हीं बायर्स को निकालने के लिए आज मार्केट नीचे की ओर आ सकता था। और कंफर्मेशन के लिए अगर हम निफ्टी को देखना चाहें तो निफ्टी में भी प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का बना हुआ था। अगर हम देखें पिछले दिन के चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में पिछले दिन एक गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपनिंग के साथ साथ ये ऊपर निकल गया था। और ये वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल आप देख सकते हैं 24,500 का, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल को जा करके तोड़ दिया था। तो अगर आज इस तरह से ओपनिंग मिलेगा, अगर आप आज मार्केट को देखेंगे, निफ्टी को देखेंगे, तो निफ्टी में अगर आज भी गैप अप ओपनिंग मिलेगा और गैप अप ओपनिंग के साथ साथ ये साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास इस तरह से ओपन होगा, और आप देख सकते हैं ये वाला जो लेवल है इस वाले लेवल के ऊपर ओपन होगा, तो सॉरी, निफ्टी में भी कौन एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे? आज बायर्स से एक्टिवेट होंगे, क्योंकि इस वाले लेवल के ऊपर ऊपर ओपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जब एक रेड कैंडल बनाया, तब इसने ये बता दिया कि आज मार्केट ऊपर नहीं बल्कि नीचे जा सकता है। हालांकि आप जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऊपर निकल चुका है, हालांकि इसका रीजन दूसरा है। लेकिन जब आप ट्रेड करेंगे, जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तब आपको एक एक कैंडल के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि क्या हो सकता है। तो अगर हम रूल के हिसाब से बात करें तो निफ्टी में रूल ये कहता था, या फिर ये कहता है कि अगर कल गैप अप के साथ मार्केट ऊपर गया था और साइकिलिकल लेवल को तोड़ दिया था, तो आज अगर गैप अप ओपनिंग हुआ है तो आज मार्केट को थोड़ा बहुत तो नीचे आना चाहिए था। तो इस स्ट्रेटजी को, नो चार्ट रिपीट लॉजिक को अगर हम आज अपनाते, तो बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते थे? हम नीचे के लिए ये वाला रेड कैंडल बनने के बाद, या फिर ये वाला रेड कैंडल बनने के बाद, जनरली एक या दो रेड कैंडल बनने के बाद पुट साइड के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया जा सकता था। और वैसे भी ये साइकोलॉजिकल लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल तो टूटना ही था, क्योंकि इससे सपोर्ट बना करके इसको बिना ब्रेक के ही ऊपर निकल करके इन लेवल्स का ब्रेकआउट कर रहा था। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में चार्ट में अगर आप देखेंगे तो पिछले दिन के चार्ट का आप देखिए, यहाँ जो लेवल दिख रहा है आपको, साइकोलॉजिकल लेवल 55,000 का, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर ही मार्केट ने पिछले बार क्लोजिंग भी दिया हुआ था। तो पिछले दिन भी बैंक निफ्टी में बायर्स के एसएल अवेलेबल रहे होंगे। तो इस तरह से इन वाले, ये जो पिछले दिन का बायर्स थे और आज जो बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, उन्हीं बायर्स के एसएल लेने के लिए मार्केट नीचे आ सकता था। और आप देख सकते हैं कि मार्केट इस तरह से नीचे आया भी है। अगर आप यहाँ कहीं से ट्रेड लेते तो आराम से आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर हो सकते थे। अब रही बात अगर निफ्टी की करें, तो निफ्टी में आज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला मामला था। अगर आप नो चार्ट रिपीट लॉजिक के अनुसार अगर आप निफ्टी में नीचे की ओर ट्रेड लेते तो हो सकता है आपका एसएल लेकर के जाना पड़ सकता था। लेकिन अगर आप वेट करते, तो मैंने क्या कहा था कि नो चार्ट रिपीट लॉजिक के अनुसार अगर हम निफ्टी में देखें, तो कल अगर जाकर के इस लेवल को तोड़ दिया था, तो आज इसको नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन प्राइस एक्शन आप अगर यहाँ का देखें, आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ का जो प्राइस एक्शन बना है, यहाँ यहाँ जो प्राइस एक्शन बना है, आप देख सकते हैं ये वाला लो के आसपास आ चुका है मार्केट। और इसी टाइम पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था कि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका था। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका था। तो जब साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन होगा बैंक निफ्टी में, और अगर हम इसी टाइम पर निफ्टी को देखें, तो निफ्टी में ये ये वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इस वाला साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा था। तो दोनों में ही आज इंट्राडे लेवल पर सेलर्स एक्टिवेट होना शुरू कर दिए होंगे। मुझे याद है कि मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ बायर्स एक्टिवेट होना शुरू कर सकते हैं। लेकिन कैंडल बाय कैंडल धीरे धीरे पता चलता है हमें कि आज असल में हो क्या रहा है। तो अगर हम यहाँ का प्राइस एक्शन देखें और बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन को देखें, तो हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है और निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे काम हो रहा है। तो यहाँ कहीं आप एक या दो रेड कैंडल देखने के बाद निफ्टी में अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे।
तो इस तरह से आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड प्लान किया जा सकता था। अगर आपको ऐसा लेंडिंग सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।